हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को अन्नदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा का श्रवण कीजिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में अन्नदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे कृष्ण, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अन्नदा है। इस व्रत का पालन करके जो कोई भी भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त होता है। बहुत पहले हरिश्चंद्र नामक एक सम्राट थे। वे बहुत ही सत्यवादी थे। अनजाने में किए गए पाप के कारण और अपने वचन की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना राज्य गंवाया। इतना ही नहीं, पत्नी तथा पुत्र को भी बेचना पड़ा। हे राजन, उस पुण्यवान राजा को चांडाल के पास सेवक बनकर रहना पड़ा। फिर भी उसने सत्य की राह नहीं छोड़ी। चांडाल के आदेश पर मजदूरी करके वह राजा मृत शरीर के वस्त्र इकट्ठे करते थे। इस प्रकार शुद्र काम करते हुए भी वह सत्यवादी ही रहे। अपने आचरण से उनका कभी पतन नहीं हुआ। इसी तरह उन्होंने बहुत वर्ष निकाले। एक दिन राजा अपनी दुर्भाग्य पर विचार कर रहे थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इससे मेरा छुटकारा कब होगा। राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि उनके पास आए। ऋषि को देखकर राजा को विचार आया कि केवल लोक कल्याण हेतु ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों का निर्माण किया है। ऋषि को प्रणाम करके राजा ने अपनी दुखद परिस्थिति बताई। राजा की दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि ने विषम्य से कहा, हे राजन, आपसे अच्छे कर्मों से जल्दी ही श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की अन्नदा एकादशी आ रही है। इस दिन व्रत का पालन आप करें और जागरण करें। आप सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, केवल आपके लिए ही मैं यहाँ आया था। राजा को उपदेश देकर गौतम ऋषि अंतर्धान हो गए। राजा ने इस व्रत का पालन किया और वे सभी विषाद से मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपेंद्र, अनेक वर्षों तक भोगने वाले दुख इस अद्भुत व्रत के प्रभाव से फौरन नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी तथा मृत पुत्र जीवित होकर वापस मिला। उनका राज भी उन्हें प्राप्त हुआ। अनेक वर्षों के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, उनके संबंधी तथा उनकी प्रजा, इन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की। हे राजन, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।